हाय, क्लास 10th के 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल 4 सोल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 4 को सोल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लेक्चर नंबर 7 को जाकर के पहले देख लीजिए, जिसमें हम कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स या जिसको आम भाषा में ताश कहते हैं, उसका यूज हम कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी में कहते हैं, उसके कौन कौन से टर्म्स का यूज होता है, उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो यदि उसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे खुद से ही सोल्व हो जाएगा। तो आइए, यदि आप देख ही चुके हैं तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं कैसे सोल्व करना है। इसको हम दो मेथड से सोल्व करना बताते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस नॉट बी एन एस। कहने का सिंपल सा मतलब है, टोटल कार्ड 52 होता है, जनरल बात है। उसमें से क्या है कि एस होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, और एस नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो एस कितना होगा। तो देखिए, आपको हम यदि पिछला लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, 7th लेक्चर, तो ये तो बहुत आसान है। 52 टोटल होता है, 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। 26 में क्या होता है, 13 एक होता है, रेड वाला मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, हार्ट होता है, ये क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, इस टाइप से कुछ डायमंड्स का साइन होता है, तो 13 डायमंड होता है। ऐसे ही क्या होता है, स्पेड्स होता है और क्लब्स होता है। तो ये हो गया क्लब्स हो गया, जो 13 नंबर में होता है। ऐसे ही स्पेड्स हो गया, जो मेरा वो भी 13 होता है। ठीक है, सब में क्या है, एक एक एस रहता है, सब में एक एस रहता है, एक एस रहता है। फिर क्या होता है, 2 से लेकर के 10 तक नंबर होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। यानी कि टोटल जोड़िएगा तो फिर से 13 ही आएगा। तो एक एस में इसमें रहता है, एक एस इसमें रहता है, फिर से इसमें एक एस रहेगा, फिर से एक एस इसमें रहेगा। बाकी भी सब में सेम ही रहता है, इसको नहीं लिखें क्योंकि इसका जरूरत नहीं, एस का जरूरत है। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास एस, यदि आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 सूट्स टोटल होते हैं, प्रत्येक सूट्स में एक ही एस होता है। तो टोटल एस कितने हो गए मेरे पास, टोटल एस हो गए मेरे पास। प्रोबेबिलिटी नहीं निकाले हैं, नंबर ऑफ एस निकाले हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम समझ रहे होंगे। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। फेवर में, एस के फेवर में कितने हैं, तो टोटल 4 एस हैं, तो 4 ही होंगे फेवर में। तो नॉट एस, एस नहीं होगा, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, एस है 4, तो 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 होगा, जो क्या है, एस नहीं है। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेवरेबल कितने हो जाएगा, 48 हो जाएंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालें, प्रोबेबिलिटी अब अगले स्लाइड में निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास इसके फेवरेबल। तो लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन में कि फेवरेबल टू आउटकम, फेवरेबल टू आउटकम, फेवरेबल टू बी एन एस। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हैं एस। ठीक है, अब टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स में तो कोई सा भी निकल सकता है, यानी कि टोटल कितने होंगे, 52 कार्ड्स हो गए। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस। तो क्या हो जाता है, यदि इसको फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। यहां पर क्या होता है, आउटकम फेवरेबल टू बी एन एस। दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या क्या है, फेवरेबल है 4, टोटल हो गया 52, तो ये कितना हो जाएगा, 1/13 हो गया। ये तो सिंपल सा है, आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे। यदि आप 7th लेक्चर देखे हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। आपको पहले तो जो एक जनरल मेथड है उससे सोल्व करेंगे, और दूसरा जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आपको ध्यान आएगा भी, तो उस मेथड से करते हैं। तो पहला मेथड देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है जिसका हम ए मेथड देखेंगे और इधर बी मेथड देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 4 था, तो ये कितना था, 48 था इसके फेवर में। तो टोटल पॉसिबल आउटकम,
टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 52 है, 52 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और फेवरेबल टू बी नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस, ये कितने आ जाएंगे 48 आ गए हैं, ठीक है। ये वाला 48, यानी कि 4 यदि निकाल दिए, एस निकाल दिए तो कोई भी आएगा तो नॉन एस ही होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 48 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस कितना हो जाएगा फेवरेबल कितना है 48 है, टोटल कितने हैं 52 है, तो ये कितना हो जाएगा 12/13 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बन गया पहला तरीका से जो आप जनरली सोचेंगे, ठीक है। एक अलग मेथड जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ध्यान आएगा तो ही इससे सोल्व करेंगे, नहीं ध्यान आएगा तो नहीं करेंगे। आपको हम एक बार बताए थे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, SMTH लिखते हैं समथिंग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग और उसके ऊपर में नॉट लगा देते हैं, इसके इक्वल क्या होता है 1 होता है, यदि आपको याद हो तो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, अब देखिए हमको जब पहला क्वेश्चन सोल्व किए थे तो बी एन एस इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना निकला था प्रोबेबिलिटी 1/13 निकला था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस का निकला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस 1/13 निकला था। यदि आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर देख भी सकते हैं बी एन एस कितना है 1/13 है, ठीक है। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस, ठीक है, हो गया, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस का बार लिख देते हैं, तो इसके इक्वल 1 होगा, ठीक है। जो यहाँ लिखते हैं वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं, उसमें बार लगा देते हैं, उसका वैल्यू 1 होता है, ये हमको याद रहता है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और इसको किस टाइप से लिख सकते हैं। यदि हमको इसको लिखना ही पड़े और भी तरीके से तो कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस नॉट, या इसको कैसे पढ़ सकते हैं नॉट बी एन एस, यदि बी एन एस है और उसको छोड़ करके, इसको और क्या बोलते हैं, इसको छोड़ करके बाकी सभी, तो बी एन एस यानी कि एस होगा लेकिन एस को छोड़ के बाकी सभी, तो क्या लिखेंगे नॉट बी एन एस, एस नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं सिंपल सा। अब हमको क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ये नीचे वाला हम लिखते हैं इसके बदले में हम ये नीचे वाला लिखते हैं नॉट बी एन एस इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया, सिंपल सा बात हो गया। तो अब हमको क्या पता है, अब हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस कितना है 1/13 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/13 लिखेंगे, प्लस में हमको ये सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप से निकालें, ये हमको नहीं पता है, हमको ये निकालना है, तो इसी का तो प्रोबेबिलिटी ये लिखा है नॉट बी एन एस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस इक्वल्स टू कितना 1 हो गया, ठीक है। तो अब इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1-1/13 हो गया। यदि 1-1/13 आप करके चेक करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 12/13 आ जाएगा, जो ऑलरेडी आप यहाँ पर फाइंड भी कर चुके हैं। तो क्या होता है, ये तो बताने के पर्पज से है इसलिए इसको इतना बड़ा किया गया है, नहीं तो डायरेक्ट क्या लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार इक्वल्स टू 1, सिंपल। उसके बाद क्या लिखते एस के बार को क्या लिख देते नॉट बी एन एस लिख देते, और बी एन एस का पता है, नॉट बी एन एस का आंसर निकल जाता है। मतलब 3 से 10 सेकेंड मान लीजिए 10 सेकेंड का आंसर है, लेकिन आपको इस स्टेप से करते हैं तो भी आपको 10 से 2-4 सेकेंड ज़्यादा ही लगेगा। एक्चुअली क्या है, यदि आपको सीखे हैं कुछ अच्छा चीज़ सीखे हैं तो यूज करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आपको सॉल्व नहीं करना है, अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छे क्वेश्चन के लिए नया कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या किया गया, अप्लाई करना बताया गया है कि आप इस क्वेश्चन को इस स्टेप से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।
लेक्चर 9 में कुछ अलग कंसेप्ट, कुछ अलग एग्जाम्पल के साथ। तब तक एंजॉय करते लिए clearmath.youtube चैनल को। धन्यवाद।